अगर तुम फरवरी या अगस्त 2027 बैच के डीएनएस स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है और तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी टूटी फूटी जो इंग्लिश है उसकी वजह से टॉप शिपिंग कंपनीज तुम्हें रिजेक्ट कर देंगी, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब मैंने अपना सनमार्क शिपिंग का सिलेक्शन क्लियर किया था ना, मेरी स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। मैं अपने ग्रामर के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ था, मैं किसी और ही चीज़ के लिए सेलेक्ट हुआ था। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो एग्ज़ैक्ट कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, जो हमारे कैडेट्स को एंग्लो ईस्टर्न, सिनर्जी और फ्लीट जैसी टॉप कंपनीज़ में सेलेक्ट करवाता है। इवन इफ तुम अपने दिमाग में हिंदी या बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हो। फ्लुएंसी इज़ ऑप्शनल, क्लैरिटी इज मैंडेटरी। तो देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट जो इस साल इंटरव्यू में रिजेक्ट होने वाले हैं वो प्रिपेयर ही गलत तरीके से कर रहे हैं। तुम लोग एक मर्चेंट नेवी स्पॉन्सरशिप की तैयारी नहीं कर रहे हो, जैसा लगता है कि जैसे तुम इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन में जा रहे हो। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं भाई, अभी तक तुम ओल्ड वे में क्या कर रहे थे, तुम्हारे पुराने तरीके, एंड मैं फिर उसके बाद बताऊंगा न्यू वे जो हमारा नया तरीका होने वाला है। तो भाई ओल्ड वे हमारा विच इज रेड, मतलब डेंजर जोन, ये नहीं करना है आपको। एंड जो नया तरीका है न्यू वे, दिस इज ग्रीन वे, यहाँ से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए इस तरीके से। तो अभी तक तुम क्या कर रहे थे, तुम नोटबुक लेते थे एंड उसमें इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का आंसर जो है 2 पेज का लंबा चौड़ा ऐसे लिखते थे, लंबा चौड़ा, और उसमें फिर आप लोग क्या यूज करते हो, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करते हो। एंड उसमें फिर क्या होता था, आप रट्टा मारने की कोशिश करते थे, है ना, रट्टा, रोट लर्निंग के पीछे आप भागते थे कि भाई जो मैंने आंसर लिखा है अब उसको रट्टा मारना। जब तुम उस इंटरव्यू रूम में कैमरा के आगे बैठे हो या इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, तुम बिल्कुल रोबोटिक साउंड करोगे अगर तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। तो जो कैप्टन और चीफ इंजीनियर सामने बैठा है उसने हजारों बार देखा है, वो जानबूझकर इंटेंशनली तुम्हें बीच में टोकेगा। वो एक ऐसा क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा जो तुम्हारी स्क्रिप्ट को जो है पूरा का पूरा तोड़ देगा। और भाई जैसे ही स्क्रिप्ट टूटी, तुम्हारा दिमाग ब्लैंक, तुम्हारा दिल धक धक करने लगेगा, मुंह सूख जाएगा और तुम वहीं फ्रीज हो जाते हो। अब देखते हैं द न्यू वे। तो न्यू वे में हम ऐसे की जगह में ऑपरेशनल क्लैरिटी की तरफ ज्यादा जाते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल क्लैरिटी मैं ऐसे बोलता हूँ, जो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा कि भाई इसको कैसे अचीव करना है और इसका मतलब क्या होता है। ऑपरेशनल क्लैरिटी के अंदर हम सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल एंड डायरेक्ट वर्ड्स का। सिंपल वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम कॉन्फिडेंट नहीं लगोगे। तुम अगर कॉन्फिडेंटली बॉडी लैंग्वेज के साथ, आई कांटेक्ट के साथ अगर तुम सिंपल डायरेक्ट आंसर देते हो तो यू विल बी फार अहेड फ्रॉम दोस हु साउंड्स रोबोटिक, ठीक है। तो यहाँ ओल्ड वे में आप रोबोटिक भी साउंड करोगे, यहाँ पे आप एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट नजर आओगे, लाइक अ ऑफिसर। और भाई ओल्ड वे में शायद तुम अपनी ग्रामर के पीछे जरूर भागोगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ग्रामर मिस्टेक हो भी जाए तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तुमने मान लो हैज की जगह में हैव बोल दिया, कोई बात नहीं है। जो इंटरव्यूअर है उसको समझ में आ चुका है कि तुम क्या बोलना चाहते थे, तुमने अपनी बात को कम्युनिकेट कर दिया है। उसमें ग्रामर की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको ये सोचने की जरूरत ही पड़ेगी न्यू वे में कि भाई मैंने तो ग्रामर मैंने गलत बोल दिया, ला उसको समझ में आया या नहीं आया। उसको समझ में आ चुका है बिकॉज यू हैव यूज सिंपल एंड डायरेक्ट आंसर। इसे मैं कह रहा हूँ ऑपरेशनल क्लैरिटी। तो यार अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है, कि भाई तुम अभी कितने पानी में हो। तो मान लेते हैं ये हमारा जो है, ये हमारा है भाई रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा रियलिटी, तुम्हारी रियलिटी, ठीक है। तो ये दोनों को हमें क्या करना है, तुम्हारी रियलिटी को हमें रिजल्ट के साथ में मैच कराना है ना, मैच कराना है। बट ये मैच अभी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी आ चुका है रोड ब्लॉक। तुम चाहते हो कि भाई अगस्त 2027 बैच या फरवरी 2027 बैच के लिए मैं एक टॉप शिपिंग कंपनी से सेलेक्ट हो जाऊँ। तुम चाहते हो कि भाई अपने होम टाउन से बाहर निकलूँ, मैं ऐसा करियर बनाऊं जहाँ पे मुझे 9 to 5 जॉब ना करना पड़े, मैं ऐसी जगह अपनी करियर बनाऊं जहां मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अचीव हो। मेरा ऐसा करियर बने जहां मैं अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को फील प्राउड फील करा सकूं। लेकिन अभी तुम्हारे रियलिटी क्या है, जब तुम मॉक इंटरव्यू देने जाते हो तुम अटक जाते हो, तुम्हारी इंग्लिश ही नहीं निकल पाती है।
तुम इंग्लिश में बोलने की कोशिश भी शायद करते होंगे तो भी नहीं हो पाता है। तुम फिर वही तरीके में चले जाते हो जहाँ पे तुम शायद ऐसे लिखने स्टार्ट कर देते हो। तुम डाउनलोड कर रहे हो 100 टॉप पीवाईक्यूज क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू और उसको लिख रहे हो भर भर के कि इसका आंसर ये होना चाहिए। चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हो और जो वो आंसर दे रहा है वही तुम लिख रहे हो और उसी को तुम आंसर दे रहे हो। वो जो वर्ड्स यूज कर रहा है उस चाहे उसका आपको मीनिंग नहीं पता तब भी आप उसी को यूज कर रहे हो अपने आंसर्स में। तुम इस रोड ब्लॉक में फंसे हो जहां पे तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम नहीं हो। तुम एक फेक पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हो इंटरव्यू के सामने, जो शायद वो कुछ सेकंड्स में आपको पहचान लेगा। तो अब सवाल ये है कि इन रोड ब्लॉक्स को हम आज अभी इस वीडियो में कैसे फिक्स कर सकते हैं। हम एक मॉडल यूज करेंगे। ये है हमारा ऑपरेशनल क्लैरिटी का ट्रायंगल। हमें अचीव करना है ऑपरेशनल क्लैरिटी और उसके 3 साइड्स हैं जैसे कि ट्रायंगल के होते हैं। तो सबसे पहले है हमारा टेक्निकल पीसीएम नॉलेज। दिस इज आवर बेस। क्योंकि भाई जब तुमसे नॉन टेक का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम कहीं ना कहीं से बना के तो जवाब दे ही दो। लेकिन पीसीएम नॉलेज आपसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछ देगा, आपसे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है ये पूछ देगा और तुम्हें उसका आंसर ही नहीं पता तो तुम जवाब क्या दोगे। तुम कुछ बना के आंसर यहाँ नहीं दे सकते हो। तुम्हारा 11 एंड 12 का जो बेस है वो स्ट्रांग होना ही चाहिए। देखो एग्जाम में तुम्हें 60% मिनिमम लाना है एंड यू आर एलिजिबल, बट उसके साथ साथ में तुम्हारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, वरना तुम्हारा ये बेस ही टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए टेक्निकल पीसीएम नॉलेज इज योर फर्स्ट बेस, फर्स्ट साइड टू गेट दी ऑपरेशनल क्लैरिटी। उसके बाद आपका आ जाएगा वॉइस प्रोजेक्शन। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई तुम गांव से आते हो, तुम रिस्पेक्टफुल्ली बात करते हो, तुम शर्माते हो क्योंकि उसी वे में तुम पले बढ़े हो। बट मर्चेंट नेवी में धीरे बोलना एक सेफ्टी हजार्ड है। तुम जहाज में होंगे, इंजन साइड में हो तो बिल्कुल ही तुम्हें कुछ आवाज नहीं देगा। तुम अगर डेक में हो, वेदर कंडीशन है जहाँ बाहर की वेदर तुम्हारे आवाज के साउंड्स को अफेक्ट कर रही है, तो तुम आस्ते बोलोगे तो तुम एक सेफ्टी हजार्ड होगे शुभ के लिए। तो तुम्हें हाथ से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा लाउडली क्लियरली बोलने का। एंड थर्ड साइड है हमारा बॉडी लैंग्वेज एंड आई कांटेक्ट। तुम चेयर में सीधे बैठे हो, तुम आई कांटेक्ट करके इंटरव्यूअर को जवाब दे रहे हो, तुम हाथ ऐसे 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 नहीं कर रहे हो। तो अब इस तुम ट्रायंगल को देखो, कहीं पे भी तुम्हें क्या परफेक्ट ग्रामर दिख रहा है यहाँ पे? तो लग रहा है कि भाई परफेक्ट ग्रामर चाहिए क्या हमें इसके लिए? नहीं चाहिए तुम्हें। तुम्हें टेक्निकल पीसीएम नॉलेज अपनी बेस स्ट्रांग रखनी है। तुम्हें इतना वॉइस प्रोजेक्शन में काम करना है कि तुम आस्ते और शर्मा की बात ना करो। तुम बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट मिला के अपना आंसर प्रेजेंट करो। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल क्लैरिटी। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, तुम अभी ईरान यूएस का वॉर देख ही रहे थे, उसमें मेरी कंपनी का जहाज शनमार शिपिंग का अगर मुझे वो वीडियो मिलता है तो मैं आई ड्रॉप इट डाउन हियर। वहां पे हमारे ही कंपनी का एक शिप पर अटैक होता है एंड वहां पे कैप्टन को आप सुनो। You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. Sepa Navy, Motor Tanker Sanmar Herald, Sepa Navy. You gave me clearance. You gave me clearance to go. Sepa Navy. This is Motor Tanker Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. Is exactly loud and clear. This is what shipping companies and कैप्टन और चीफ इंजीनियर जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें चाहिए। ट्रायंगल समझ में आ गया? तो अब हमें देखना है कि भाई तुम अभी कितने पानी में हो। तो मैं तुम्हें 4 लेवल्स दिखाने वाला हूँ, या तुम इसको 4 स्किल्स कैसे कह सकते हो। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। लेवल 1 है भाई ब्लैंकिंग आउट। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाते हो, तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, तुम एकदम ब्लैंक हो जाते हो, तुम्हारा माइंड काम करना बंद कर देता है। तुम अभी इस लेवल में हो। दिस इज लेवल 1। लेवल 2 है मेंटल ट्रांसलेटर। मतलब तुम्हें पढ़ लेते हो तुम इंग्लिश, तुम जानते हो कि भाई मुझे बोलना क्या है, तुमने अपने माइंड में अपने मदर टंग से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दिया है। उसके बाद जब तुम बोलने जा रहे हो तो भाई तुमसे इंग्लिश ही नहीं निकल पा रही है, तुम ये वो करने लगते हो। तो दिस इज लेवल 2।
एंड द लेवल 3 इज द रैम्बलर। ठीक है, रैम्बलर मतलब क्या होता है? जो घुमा घुमा के बात करता है। तुम अच्छे से इंग्लिश तुम्हें पता है कि हाँ भाई मैं बोल सकता हूँ, ठीक ठाक इंग्लिश मैं बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, लेकिन जब तुम आंसर देने जाते हो तो तुम पॉइंट पे ही नहीं आ पाते हो। तुम घुमा 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 के अपनी आंसर्स को बोलते हो। इससे झलकता है कि भाई यू आर नॉट अ कॉन्फिडेंट इंसान। दिस इज लेवल 3 एंड लेवल 4 इज ऑपरेशनल क्लैरिटी, जहाँ पे तुम शार्प, एग्जैक्टली लाउड एंड क्लैरिटी के साथ में अपना पॉइंट रखते हो, अपना आंसर यहाँ पे देते हो। तो कमेंट डाउन कि भाई तुम अभी कौन से लेवल में हो। तो देखो अभी तक तुम मेरे साथ बने हुए हो क्योंकि तुम्हें पता ही थी भाई यूट्यूब से मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है मैं कैसे अपनी स्पॉन्सरशिप की तैयारी करूंगा। मैंने फ्री वीडियो तो डाउनलोड कर ली है, लेकिन भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से क्या करूँ। मैं मेरे पास सारी चीज़ें हैं बट कोई मुझे गाइडेंस देने वाला नहीं है। तो भाई अब तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा क्या, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे यूज़ करके तुम इंटरव्यू के किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हो, एंड उसे मैं कहता हूँ स्पीयर फ्रेमवर्क। जो मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तो यूट्यूब में फ्री है उसमें ही बात करी थी, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर और आपको डिटेल में जानना है। स्पेयर, एस का मतलब होता है भाई स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, पी का मतलब होता है पॉइंट पे आना डायरेक्टली, तुम्हें घुमा फिरा के बात नहीं करना। ई का होता है भाई एग्जाम्पल देना, तुम्हारे असली लाइफ में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एग्जाम्पल क्या है। ए होता है भाई एडिंग वैल्यू, मतलब मर्चेंट नेवी के रिलेटेड में आपने जो एग्जांपल दिया है उस वो चीज़ आपने शिप या मर्चेंट नेवी में क्या वैल्यू डाल सकती है। एंड आर का मतलब होता है राउंड ऑफ, ऐसा नहीं करना है कि भाई वैल्यू देने के बाद अब बस स्टॉप, आपको बोलने के लिए कुछ रहा नहीं गया। यू नीड टू समराइज व्हाट यू हैव सेड एंड यू नीड टू राउंड ऑफ क्लियरली, तो दिस इज नोन एज स्पीयर फ्रेमवर्क। ठीक है, तो मान लो तुमसे पूछा गया व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ और तुम आंसर दे रहे हो, हाँ सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई स्टडी अ लॉट एंड आई एम वेरी प्रैक्टिकल, आई वेक अप ऑन टाइम एंड आई थिंक आई एम अ परफेक्शनिस्ट, आई डू थिंग्स परफेक्टली। बकवास बहुत ही जेनरिक है, अब यूज करो स्पेयर फ्रेमवर्क। सर आई बिलीव माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज कंसिस्टेंसी, एस स्ट्रांग हो गया। देन यू यूज वंस आई कमिट समथिंग आई डू नॉट गिव अप रिगार्डलेस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, ये हो गया पी, पॉइंट में आ गए तुम। एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने डीएनएस के लिए प्रिपेयर करना डिसाइड किया तो मेरे बोर्ड्स भी चल रहे थे, बोर्ड्स के साथ साथ में मैंने स्पॉन्सर रिटर्न्स की तैयारी करी विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब ये वैल्यू कैसे अटैच करोगे, दिस क्लैरिटी विल हेल्प मी ड्यूरिंग द चैलेंजिंग डेज ऑन अ शिप, वहाँ इन्वायरमेंट टफ होगा, नीड पूरी नहीं होगी, लेकिन मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो मेरी ड्यूटी परफेक्टली करने के लिए हेल्प करेगी। नाउ यू नीड टू राउंड ऑफ, आई बिलीव दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ अ कैडेट कैन हैव। अब तुम जस्ट एनालाइज करो तुम्हारा पहला तरीका कैसा था और अब इस पेयर फ्रेमवर्क यूज करने के बाद हाउ कॉन्फिडेंट यू आर लुकिंग, हाउ डायरेक्ट, हाउ पॉइंट पे आके आपने बात कर ली। तो भाई यू डोंट हैव टू यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या एसेस की तरह आंसर लिखने की रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू यूज स्पेयर फ्रेमवर्क। अब मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत काम है यार, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं स्पेयर फ्रेमवर्क में आंसर देते रहूंगा तो मैं अपनी बोर्ड्स की तैयारी कब करूंगा या दूसरे रिटर्न्स की तैयारी कब करूंगा। मेंशन नॉट, मैंने एक कस्टम जीपीटी आपके लिए तैयार किया है जहाँ पे यही सेम फॉर्मूला मैंने डाल दिया है, तो आप जो भी क्वेश्चन उसको दोगे वो स्पेयर फ्रेमवर्क का यूज करके आपको डायरेक्टली आंसर दे देगा। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, कस्टम जीपीटी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन यूज इट। एंड हाँ, अगर आप देखना चाहते हो कि हम अपने सारे कैडेट्स को, स्पॉन्सर्ड कैडेट्स को जो बड़े बड़े कंपनीज में एंग्लो स्टैम, फ्रीट में, एमएससी, ये सारी कंपनी में सेलेक्ट हो चुके हैं, उनकी तैयारी कैसे करवाते हैं, तो हमने एक पूरा रोड मैप बनाया है, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप द स्पॉन्सर्ड कैडेट प्लान। सो आप वीडियो देख सकते हो एंड खुद भी चाहो तो तैयारी कर सकते हो उस प्लान के साथ में, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर यहाँ पे वो आ जाएगा वीडियो। चेक इट आउट एंड मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।